हरे कृष्णा। कभी कभी हम मीडिया में या अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं या उनसे मिलते हैं जो अपनी विशिष्ट वाणी से, सुवचनों के प्रवाह से, भाषा और विषय के ऊपर उनकी गहरी पकड़ से लोगों को अभिभूत कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को देखकर हम सोचते हैं कि हम इस तरह प्रभावी नहीं बोलते तो लोगों पर कोई असर नहीं डाल सकते। जनता में, पब्लिक में लोगों के सामने बोलना वाकई एक कला है, जो किसी में कुछ ज्यादा होती है तो किसी में कुछ कम। लेकिन इसका एक पहलू ऐसा है जो हम सभी विकसित कर सकते हैं, और वो है सावधानी से बोलना, सोच समझ कर बोलना। यानी ये समझना कि मुझे कब नहीं बोलना है, यानी जिप द लिप। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जब संयमित वाणी आवश्यक होती है, जरूरी होती है, लेकिन कई बार बड़े बड़े वक्ता भी जो बहुत प्रभावी बोलते हैं, शानदार बोलते हैं, प्रायः वे भी अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं कर पाते और मिसाइल जैसे बोले गए कुछ शब्दों के कारण कभी कभी किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं। भगवद गीता में वाणी के महत्व को 17वें अध्याय में बताते हुए भगवान कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। अर्थात किसी को भी कष्ट न पहुंचाने वाले शब्द बोलना, सत्य बोलना, प्रिय लगने वाले और हितकारी शब्द बोलना और वेद शास्त्रों का उच्चारण द्वारा अध्ययन करना वाणी संबंधी तप कहा जाता है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि हमें असत्य यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कड़वे शब्द और दूसरों का अहित करने वाले शब्दों से बचना चाहिए। लेकिन कभी कभी बोलते वक्त हम भावातिरेक में आकर कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि दूसरों का दिल दुखा देते हैं। इसलिए ऐसे समय पर यदि हम अपनी वाणी को संयमित कर पाएं तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। कई बार हम लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं, गप्पे मारते हैं, चुगलखोरियां करते हैं। यदि हम इस आदत को रोक सकें, छोड़ पाएं, तो हम बहुत से लोगों के विश्वास के लायक बन सकते हैं। क्योंकि जब वे लोग देखते हैं कि उकसाने वाले माहौल में भी हम अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं, अटल रहते हैं, अपने मित्रों के प्रति वफादार होते हैं, तो लोगों का विश्वास हम पर बढ़ता है और ये विश्वास किसी शानदार भाषण बोलने वाले वक्ता से कहीं अधिक सम्माननीय होता है। इसलिए प्रभावी भाषण देने की कला शायद हर कोई विकसित न कर पाए या ऐसा करने में कुछ समय लगे, परंतु सोच समझकर बोलने का हुनर ये तो हर कोई विकसित कर ही सकता है। और ऐसा करना बहुत ही सरल हो जाता है जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम साक्षात भगवान के संपर्क में आते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ही सभी शास्त्रों के सार हैं, स्रोत हैं। वे दिव्य, परम शुद्ध और सर्वशक्तिमान हैं। तो उनके संपर्क में आने से हम में भी वे गुण धीरे धीरे आ जाते हैं और तब हम कठोर बोलने से, अहितकर बोलने से और बिना सोचे समझे बोलने से बच जाते हैं। और जब कभी ऐसा करने की कुछ तीव्रता महसूस होती है तो हम अपने आप को रोकने में भी सक्षम पाते हैं। अतः कब बोलना है, कब चुप रहना है, ऐसा सीखने से हम ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से बोलना सीख पाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।